जय हिंद, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने आपकी यूनिट 1 स्टार्ट करी थी। यूनिट 1 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेशन हमारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आज हम यूनिट 1 का फोर्थ सेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि है लॉस इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो इस सेशन में हम बेसिकली बच्चों यहाँ पे बाय मिस्टेक सेशन 3 पढ़ गया। ठीक है, ये सेशन 4 है आपका, लॉस इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस। इस सेशन में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉ ज़रूरी होती हैं रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, स्टोर का रिकॉर्ड क्या होता है, स्टोर के ज़रूरी कागजात, कस्टमर का डाटा, ये सब एक रिकॉर्ड है, इसको किस तरह मेंटेन करना है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रिकॉर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर और डिस्कस लीगल प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन रिटेल इन्वायरमेंट। ठीक है, रिटेल इन्वायरमेंट लीगल प्रोसीजर क्या होता है रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, और रिकॉर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर होता क्या है। तो शैल वी स्टार्ट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द रिटेल स्टोर रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड अंडर WAC 246889095 आर कॉन्फिडेंशियली एंड एक्सेसिबल बाय द बोर्ड ऑफ फार्मेसी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इनके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है, ईच लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर, शेफ, चीफ शेरिफ और अदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाल इंश्योर किए जाते हैं। ओनली ऑथराइज एम्प्लॉय के पास ये सेस होता है डाटाबेस को चेक करने का। ठीक है, ईच एम्प्लॉय का यूनिक पासवर्ड आईडी होती है, जिसके थ्रू ही वो डाटा को चेक कर सकते हैं। रिटेल सेल्स रिकॉर्ड ऑफ रिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक और रिटर्न मस्ट बी केप्ट फॉर मिनिमम 2 ईयर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी रिकॉर्ड है उसको मिनिमम 2 ईयर तक आपको केप्ट करके रखना पड़ता है। 2 ईयर के पास आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट 2 साल से पहले नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पार्टीज इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस और रिटेंशन, ठीक है, रिकॉर्ड को रखने के लिए कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। रिटेंशन का मतलब है कीप, अपने पास होल्ड करके रखने के लिए। इसमें वेरियस 3 पार्टीज होती है इन्वॉल्व। फर्स्ट आती है होलसेल डीलर। होलसेल डीलर जिससे हम सामान को बाय कर रहे हैं, ठीक है, उसके हर एक प्रोडक्ट को उसका नेम, एड्रेस ऑफ कंसाइनर, सेलर, परचेज कंसाइनी, ठीक है, किस क्वांटिटी का सामान है, कितनी क्वांटिटी मिली है, ये सब डाटा मेंटेन करके रखना पड़ता है। रिटेल डीलर, रिटेल जिसको सामान सेल कर रहे हो, ठीक है, मेंटेन कॉपीज़ ऑफ इन्वॉइस, इन्वॉइस की कॉपी आपको रखनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट ऑफ एवरी, हर एक ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जो भी कुछ परचेज़ कर रही हो, रिटेल डीलर की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, किस क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, नेम, ये सब आपके पास होना चाहिए। मैन्युफैक्चर ने कौन कौन सी चीज़ें मेंटेन करके रखनी होती है, इन्वॉइस ऑफ कॉपीज़, ठीक है, इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ईच एंड इट्स फैसिलिटेट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन इन विच द मैन्युफैक्चरर इज द सेलर, परचेजर, कंसाइनर एंड कंसीनी और रिसिप्ट। ठीक है, ये सब आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बिजनेस मेकअप एडवाइस फॉर वुमेन। वुमेन के लिए बिजनेस मेकअप एडवाइस क्या होती है। कीप इट सिंपल एंड अप्रोप्रिएट फॉर डे टाइम, वियरिंग नो मेकअप एट ऑल इज़ ऑलमोस्ट बैड एज वियरिंग टू मच मेकअप। टू मच मेकअप नहीं वियर करना चाहिए। ठीक है, अगर फूड ग्रॉसरी में वर्क कर रहे हो तो ईयरिंग, ब्रेसलेट, ये सब कुछ नहीं वियर करना चाहिए। रिटेल स्टोर में किस तरह का मेकअप होना चाहिए उसके रिलेटेड था क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फर्स्ट एड फैसिलिटी एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट एड फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए हर एक रिटेल स्टोर में। एवरी वर्क प्लेस हैज़ टू प्रोवाइड सम लेवल ऑफ फर्स्ट एड फॉर अ स्मॉल लो हाजर्ड वर्क प्लेस क्लोज टू अ मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, कोई भी छोटी बहुत अगर घटना होती है तो वो स्टोर लेवल पे उसको हैंडल कर सकें, इस लेवल की उनके पास फर्स्ट एड होनी चाहिए। ठीक है, लार्जर वर्क साइड में फर्स्ट एड अटेंडेंट भी होना चाहिए जो अटेंड करे, ठीक है, जिसको भी अगर कोई चोट लगी है। इसमें वेरियस आगे पॉइंट आते हैं, हाउ एंड व्हेन टू रिपोर्ट एन इंजरी, कब और कैसे इंजरी को रिपोर्ट करना है, हु किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, इंसिडेंट कैसे हुआ, वेयर टू फाइंड द फर्स्ट एड अटेंडेंट और फर्स्ट एड रूम को कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग इंजरी एट अ वर्क प्लेस। कैसे इंजरी को रिपोर्टिंग करनी है। द जनरली मीन्स यू मस्ट हैव बीन वर्किंग व्हेन यू वर हर्ट एंड द इंजरी मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय समथिंग टू डूइंग वर्क और द वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, आपने अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है जब भी आपको कोई इंजरी हो, फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन एम्प्लॉय व्हेन एन एक्सीडेंट हैपेंड एट अ वर्क प्लेस एंड हाउ विल
यू इन्वेस्टिगेट द एक्सीडेंट। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट अगर हैपन का होता है तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करनी है, मैनेजमेंट को बताना है और चेक करना है कि वो इंसिडेंट किस अकॉर्डिंग हुआ और उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर एक्शन लेना है ताकि वो इंसिडेंट दोबारा इन फ्यूचर में ना हो सके और अपनी एम्प्लॉय की सेफ्टी को इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रीड एंड राइट कर लेना, कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।